माँ शारदे को नमन। आप सभी को प्रणाम। छठी मैया, छठ मैया का पर्व है। सबको हाथ जोड़ के मेरी बधाई। छठी मैया 16 माताओं में छठा सर्वश्रेष्ठ स्थान ब्रह्मशक्ति इनको प्राप्त थी। इनके 12 पुत्र, सबका पर्याय भगवान सूर्य से आदित्य मुख्य हैं और आदित्य ने आगे चल के भगवान आदित्य कह लीजिए, जिनका इन्होंने देवताओं को विजय दिलवाई थी असुरों से। मैं तुलना नहीं करना चाह रहा हूँ। शारदीय नवरात्र में भी देवी की ही बात करें तो शारदीय नवरात्र में 9 दिन या 10 दिन नवरात्र जैसे भी कहें, वहाँ भी महिषासुर का वध किया था देवी ने अंतिम दिन में। उसी उपलक्ष्य में विजयदशमी मनाई गई थी, ऐसा कहा जाता है। छठ मैया, इनको ब्रह्म शक्ति प्राप्त थी और मैं भगवान कर्ण को लूँ, सूर्य के पुत्र कर्ण, जो घंटों काफ़ी समय तक पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य की उपासना करते थे, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे। उनकी कृपा से बहुत बड़े योद्धा बने, आप सभी को मालूम होगा। भास्कर पूजा आज भी हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य की उपासना होती है। सूर्य से बड़ा साक्ष्य कुछ इस संसार में है ही नहीं। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य उपासना के लिए किया जाता है। और सच तो ये है, विवाहिता जो प्रसंग आता है, जिनका विवाह हुआ है पति पत्नी, वो इसकी पूजा करके उन्हें अच्छे संतान की प्राप्ति हो, ऐसा करके छठ मैया का व्रत रखा जाता है कि ताकि उनको एक सूर्य समान या सूर्य जैसा या आदित्य भगवान जैसा उनको पुत्र प्राप्त हो। सुहागिन के लिए, द्रौपदी ने कल्याण के लिए और तमाम लोगों ने कहा। यह जाता है पुत्र का व्रत है। ये पुत्र का व्रत नहीं है, ये संतान प्राप्ति का व्रत है। अगर इसको आप देखें, समझें, ये पुत्र पाने के लिए व्रत रखा जाता है, ना कि पुत्र के लिए व्रत रखा जाता है। थोड़ा समझने का प्रयास करें अगर उसके पीछे जाएंगे। और अदिति, जिनके पुत्र आदित्य हुए, 12 पुत्र के रूप में, अलग अलग नाम है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। आदित्य को भगवान प्रसन्न होकर इनको सुंदर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिए थे। तब आदित्य का शुभागमन हुआ, अवतरित हुए। जिस तरह से भी कहना चाहें, अगर ऋग्वेद में जाएंगे तो आदित्य के कोई पति नहीं थे और इनके 12 पुत्र हुए। ये भगवान के आशीर्वाद से, शायद यही सोचकर लोग छठ का व्रत रखते हैं। और जो पूजा पद्धति है वो कर्ण के ही तरह है। कर्ण भी सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं खड़े होके। वही प्रचलन आज भी है। और कहते हैं आदित्य भगवान का अवतार हुआ था, अवतरित हुए थे। अवतरित क्यों हुए थे? केवल देवताओं को विजय श्री दिलाने के लिए। किस पर? असुरों से। यहाँ ये है। वहाँ आप देखेंगे महिषासुर का माँ दुर्गा जी ने वध किया था, ठीक है, क्योंकि वो देवताओं को परेशान करते थे और एकाग्र से उन्होंने प्रार्थना की थी, तो देवता प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिए थे। उस आशीर्वाद से वो शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे, उसके लिए माँ अवतरित हुई और उनका वध किया गया। मैं ये कहता हूँ,
शक्ति को सकारात्मक सोच के साथ होना चाहिए। शक्ति का पर्याय कतई नहीं होना चाहिए हम किसी को कष्ट दें, किसी को दुखी करें। शक्ति दी जाती है किसी अंधे को रास्ता पार कराएं। शक्ति दी जाती है कि किसी निर्बल को सहारा दें। शक्ति दी जाती है किसी पे गलत प्रयोग करने के लिए नहीं। शक्ति का मतलब होता है सकारात्मक सोच के साथ शक्ति का प्रयोग करें, उपयोग करें। कर्ण उदाहरण है और मैं इस पे बहुत कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये सारी शक्तियाँ हैं, इसको तर्क में नहीं जाना होगा। कई लोग ये भी कह सकते हैं आदित्य के तो कोई पति ही नहीं था तो उनके 12 पुत्र कैसे हुए। कह सकते हैं, सोचने वाले, कलयुग है, तरह तरह की बात सोच सकते हैं। लेकिन अवतार पे जो अवतरित होते हैं उनका तरीका कुछ और होता है जो आपके समझने बूझने की क्षमता से बाहर है। इस बात को अक्षरशः आप जान लें। मैं ये नहीं कहता, सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन द्वापर त्रेता की या जो है हमारे इष्ट देव की, जैसे कहा गया छठी मैया को ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्मा की शक्ति है। ब्रह्मा कौन थे? ब्रह्मा जो है सृजन करता थे, ठीक है। ब्रह्मा ने इन ब्रह्मा के द्वारा अवतरित हुई छठी मैया, ठीक है। तो इस तरह से इन बातों को, और आदित्य, आदित्य इसलिए भगवान सूर्य का नाम आदित्य है। आदित्य की पूजा होती है, सूर्य भगवान की पूजा होती है। सूर्य आपको पता भी होगा, छित जल पावक गगन समीरा पंचरचित अध्याधम शरीरा, उसमें भी बात कहा गया है सूर्य की शक्ति का, उसका इस बताया गया है वो कहाँ कैसे हैं। ये धरती पूरी हरी भरी है, यदि है तो सूर्य से है। इससे ज़्यादा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। और इसके साथ मैं ये कहूँगा, जो अदिति थी, क्योंकि इनके 12 पुत्र हुए और 12 पुत्र वो देवता स्वरूप थे। 12 पुत्र जो उनके थे ये देवता स्वरूप थे, इसलिए इनको जो है अदिति को देवताओं की माँ कहा गया है। 12 देवताओं की माँ। सोचिए, ये शक्ति किसी को मिली है क्या? आज कलयुग में कह सकते हैं कि एक बेटा, 2 बेटा, पता नहीं क्या क्या कह सकते हैं। 12 पुत्र की जननी थी अदिति, और उसमें से जितने भी नाम हैं वो सूर्य भगवान के स्वरूप हैं, ब्रह्म की शक्ति है, भगवान सूर्य की उपासना है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। छठी मैया सबका कल्याण करे। थैंक यू वेरी मच।